हेलो दोस्तों, अगर मैं कहूं कि कोई अमीर बनने का फॉर्मूला भी है तो आपको विश्वास रखना मुश्किल हो जाएगा, है ना? जी हां दोस्तों, सच में अमीर बनने का कोई जादुई फॉर्मूला भी है और इस जादुई फॉर्मूले को कई लोगों ने अपने जीवन में आजमाकर भी देखा है। अमेरिकन बिजनेसमैन एंड्रू कार्नेगी इसी फॉर्मूले का उपयोग करके अरबपति बने थे। इसी फॉर्मूले ने थॉमस एडिसन को दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट बना दिया था और इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके हेनरी फोर्ड दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन बने थे। इसी फॉर्मूले से ही तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। 1, 2 या 3 नहीं, ऐसे हजारों एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं कि ये फॉर्मूला काम करता है। ये फॉर्मूला न सिर्फ धन संपत्ति कमाने के लिए काम करता है बल्कि हर मनचाही चीज को हासिल करने के लिए भी काम करता है, चाहे वो कोई शारीरिक बीमारी ठीक करना ही क्यों ना हो। दोस्तों, क्या है ये फॉर्मूला? नमस्कार दोस्तों, सक्सेस थ्रू बुक्स इस हिंदी ऑडियो बुक समरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच इस बुक के बारे में, जिसे लिखा है महान लेखक नेपोलियन हिल ने। नेपोलियन हिल को व्यक्तिगत सफलता पर आधारित पुस्तकों का जनक माना जाता है। उन्होंने नेपोलियन हिल फाउंडेशन नामक संस्था भी स्थापन की ताकि लोग स्वयं को विकसित करें। अरबपति एंड्रू कार्नेगी से प्रेरणा लेकर नेपोलियन हिल ने दुनिया भर के 500 अमीर लोगों के बारे में 20 साल तक रिसर्च किया। उस रिसर्च का निचोड़ थिंक एंड ग्रो रिच इस बुक में दिया गया है। इस बुक में दिया गया फॉर्मूला आपको भी मिल सकता है। आपको भी दौलत, शोहरत, मान सम्मान और सुख शांति मिल सकती है, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत कठिन है और आपको इसकी कीमत भी देनी पड़ेगी। दोस्तों, इस बुक में लेखक अमीरी की दिशा में 13 कदम बताते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं वो 13 कदम। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे सक्सेस थ्रू बुक्स चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, विचार ही सब कुछ है और इंसान सोचकर अमीर बन सकता है। एक गरीब युवक एडविन बार्न्स ने महान साइंटिस्ट एडिसन के साथ पार्टनरशिप की बात दिल से सोची, लेकिन इसमें 2 बाधाएं थी। पहली ये कि वे एडिसन को नहीं जानते थे और दूसरी ये कि उनके पास ऑरेंज न्यू जर्सी जाने के लिए रेल के किराए के पैसे भी नहीं थे। किसी तरह न्यू जर्सी जाकर उन्होंने एडिसन के यहाँ काम करना शुरू किया और फिर एक दिन उनको उनका अवसर मिला। न बेची जाने वाली एडिसन डिक्टेटिंग मशीन को उन्होंने इतना सफलतापूर्वक बेचा कि एडिसन ने उन्हें इस मशीन को पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करने और मार्केटिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट ही दे दिया। इस बिजनेस ने बार्न्स को ढेर सारा पैसा दिया और एडिसन का पार्टनर भी बनाया। शुरुआत सिर्फ एक विचार से हुई थी। विचार को लगन की साथ दे दी जाए तो फिर जादू होता है। ऐसे ही जादू हुआ था हेनरी फोर्ड के बारे में। हेनरी फोर्ड ने अपनी प्रसिद्ध V8 मोटर बनाने का फैसला किया तो उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाने का विकल्प चुना जिसके 8 सिलेंडर एक ही ब्लॉक में हो, परंतु सभी इंजीनियरों ने इसे असंभव बता दिया। फिर भी फोर्ड ने आदेश दिया कि काम चालू कर दो और ये काम तब तक करते रहो जब तक तुम्हें इसमें सफलता न मिल जाए, चाहे इसमें कितना भी वक्त लगे। इंजीनियरों ने काम चालू किया। वो हर संभव कोशिश करते रहे। 1 साल गुजर गया। फोर्ड ने इंजीनियरों को फिर से बुलवाया और दोबारा इंजीनियरों ने बताया कि उनके आदेश को पूरा करने का कोई तरीका उन्हें नहीं सूझ रहा है। तो फोर्ड ने फिर कहा, काम चालू रखो, मैं इसे चाहता हूं और मैं इसे पाकर ही रहूंगा। काम चालू रखा गया और फिर जैसे जादू की छड़ी से रहस्य प्रकट हो गया, काम बन गया। फोर्ड की लगन एक बार फिर जीत गई। सभी उपलब्धियों का शुरुआती बिंदु इच्छा होती है और इच्छा ही अमीरी की दिशा में पहला कदम होता है। बार्न्स की प्रबल और तीव्र इच्छा ही तो थी जिसके कारण एडविन बार्न्स एडिसन के पार्टनर बने और उन्होंने ढेर सारा पैसा भी कमाया। इस बुक में लेखक अपनी अमीरी की प्रबल इच्छा को हकीकत में बदलने के 6 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं
पहले अपने दिमाग में पैसे की वो निश्चित रकम डिसाइड करें जिसको आप पाना चाहते हैं। ढेर सारा पैसा कहना ये काफी नहीं है, जैसे 5 लाख, 10 लाख या 50 लाख। बाद में ये तय कर ले कि बदले में आप क्या सेवा देंगे। उसके बाद एक तारीख डिसाइड करें जब तक आप वो धनराशि प्राप्त करना चाहते हैं। चौथा स्टेप, एक निश्चित योजना बना ले, एकदम से काम में जुट जाए और योजना को कार्यान्वित कर ले। 5वां स्टेप है कागज पर लिखना आपने डिसाइड की हुई रकम, तारीख, आप जो सेवा देंगे और आपकी योजना। ये सब स्पष्ट रूप से एक कागज पर लिख लें। और 6वां स्टेप है लिखे हुए कागज को दिन में 2 बार बड़ी आवाज में पढ़ना और दिल से महसूस करना कि उतना पैसा आपके पास अभी मौजूद है। ये प्रबल इच्छा आपकी दीवानगी बन जाएगी और आप उस रकम को पाने का दृढ़ संकल्प कर लेंगे। जब आप दिल से इन 6 स्टेप्स का पालन करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें अपने सपने को सच करने की सच में शक्ति है। अपने सपने को सच में बदलने के लिए आपको अपने सपने में आस्था रखने की आवश्यकता है। अमेरिकी दिशा में दूसरा कदम है आस्था। और आस्था को ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव द्वारा विकसित किया जा सकता है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार निर्देश दें तो आस्था विकसित हो सकती है। आदमी अपने आप से इस बात जो बार बार दोहराता है वो आखिरकार उस बात पर विश्वास करने लगता है, चाहे वो बात सही हो या गलत हो। बात को बार बार दोहराने से वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और सबकॉन्शियस माइंड उसे सच्चाई में बदल देता है। करोड़ों लोग अपने आप को गरीब मानते हैं और कहते रहते हैं कि हम गरीब हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड की रहस्यमयी शक्ति उन्हें और गरीब बना देती है। इसलिए आपसे कहा गया है कि आपके अमेरिकी लक्ष्य को लिख ले, इसे याद कर ले और हर दिन 2 बार जोर से पढ़ें जब तक कि ये ध्वनि की कंपनी आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच न जाए। ऑटो सजेशन यानी कि आत्म सुझाव अमेरिकी दिशा में तीसरा कदम है। ऑटो सजेशन द्वारा सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करने के लिए केवल सकारात्मक विचारों का ही प्रयोग करें। सबकॉन्शियस माइंड एक बगीचे की तरह होता है जिसमें अगर बेहतर फसलों के बीज न बोए गए तो अनुपयोगी पौधे प्रचुरता में उग आएंगे। अपने धन की इच्छा का लिखा वक्तव्य जोर से पढ़े और अनुभव करें कि सचमुच वो धन आपके हाथों में है और आप उसके मालिक हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ उन्हीं आदेशों पर कार्य करता है जो पूरी आस्था की भावना के साथ दिए जाते हैं। पहले तो ये निर्देश आपको अव्यवहारिक लग सकते हैं, इस बात से परेशान न हो। दिए गए निर्देशों का पालन करते रहे, जल्द ही आपके सामने शक्ति का एक नया संसार खुल जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ ही आगे देखते हैं अमेरिकी दिशा में चौथा कदम, विशेषज्ञ ज्ञान। बहुत अधिक धन के संग्रह के लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि ये सारा का सारा ज्ञान उस आदमी के पास ही हो जो धन का संग्रह करता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शिकागो के एक अखबार के कुछ संपादकीय लेख में हेनरी फोर्ड को अज्ञानी शांतिवादी कहा गया था, तो फोर्ड ने उस अखबार के खिलाफ मुकदमा दायर किया। कोर्ट में अखबार के वकीलों ने अपनी बात सही साबित करने के लिए फोर्ड को बहुत सारे सवाल पूछे। फोर्ड उनके सवालों के जवाब देते देते थक गए और उन्होंने वकीलों से पूछा, अगर मेरे आसपास ऐसे 100 लोग मौजूद हैं जो मेरे हर सवाल का जवाब एक बटन दबाते ही दे सकते हैं, तो मैं अपने दिमाग में ये ढेर सारा सामान्य ज्ञान का अटाला क्यों इकट्ठा करूं? इस जवाब से सामने वाले वकील की हवा निकल गई। जरूरी ये नहीं कि ज्ञान आपके ही पास हो, लेकिन ये जानना महत्वपूर्ण है कि ज्ञान किस तरह खरीदा जा सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आगे देखते हैं अमेरिकी दिशा में 5वां कदम, कल्पना। रचनात्मक कल्पना शक्ति को विकसित करके बिजनेसमैन, उद्योग, फाइनेंस के महान लीडर और महान कलाकार, संगीतकार, कवि और लेखक महान बनते हैं। 50 साल पहले एक बूढ़े डॉक्टर ने दवाइयों की दुकान में काम करने वाला एक क्लर्क आशा कैलेंडर को एक पीतल की केटली और एक फॉर्मूला
$500 में बेच दिया। उस क्लर्क आशा कैलेंडर ने अपनी उस पीतल की केतली और उस फॉर्मूले में एक जादुई तत्व मिलाया। वो था कल्पना, रचनात्मक कल्पना। और फिर जादू हुआ। वो गोपनीय फॉर्मूला पैसों की बारिश करने लगा। आज भी वो पैसों की बारिश कर रहा है और न जाने भविष्य में कितने अनंत काल तक वो पैसों की बारिश करता रहेगा। उस फॉर्मूले का नाम है कोका कोला। रचनात्मक कल्पना के दम पर ही सारे अमीर बने हैं और इसके हजारों उदाहरण दिए जा सकते हैं। आपको जरूरत है सिर्फ रचनात्मक कल्पनाशीलता को जगाने की और उसे सशक्त बनाने की। दोस्तों, इसी के साथ ही देखते हैं अमेरिकी दिशा में 6वां कदम, सुव्यवस्थित योजना। धन की इच्छा को साकार करने के लिए आपके पास निश्चित और व्यवहारिक योजनाएं होना आवश्यक है। अगर आपकी पहली योजना सक्सेस नहीं होती है तो प्लान बी को आजमाएं। प्लान बी फेल होता है तो प्लान सी को तैयार रखें। अपने सेवाओं की बिक्री की योजना बुद्धिमत्ता पूर्वक बनाएं। सेवा के मार्केटिंग के नए तरीकों को आजमाएं। अगर असफलता मिलती है तो उसके कारणों का पता लगाएं। वार्षिक आत्मविश्लेषण करें। इससे आपकी प्रगति की सही मात्रा का पता चलता है। अपने योजना के हिसाब से ही लगन के साथ काम करें। तो दोस्तों, ये था 6वां कदम। तो दोस्तों, 7वां कदम देखने से पहले आपसे ये फिर से रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारे सक्सेस थ्रू बुक्स इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो दोस्तों, आइए देखते हैं अमेरिकी दिशा में 7वां कदम, निर्णय। टालमटोल की आदत पर विजय पाना। सैकड़ों अमीर लोगों के विश्लेषण के बाद ये तथ्य सामने आया है कि उनमें से हर एक अमीर के पास तत्काल निर्णय पर पहुंचने की आदत थी और इन निर्णयों को अगर बदलना हो तो वो जल्दबाजी नहीं करते थे। असफल लोग निर्णय लेते ही नहीं थे और लेते भी तो बहुत देर लगाते थे और लिए हुए निर्णय को बदलने में जल्दबाजी करते थे। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के 56 लोगों ने एक दस्तावेज पर अपना नाम लिखकर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया, जबकि वे जानते थे इससे या तो सारे अमेरिकी लोग ब्रिटिशों की सत्ता से स्वतंत्र हो जाएंगे या फिर सभी 56 लोग फांसी के फंदों पर लटक जाएंगे। और आगे इतिहास आपको मालूम है। उस निर्णय से आगे जाकर अमेरिका स्वतंत्र हुआ और ऐसा राष्ट्र अस्तित्व में आया जो पूरी दुनिया भर में प्रगति की चोटी पर है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आगे देखते हैं अमेरिकी दिशा में 8वां कदम, लगन। ज्यादातर लोग पहली असफलता आते ही हार मान लेते हैं। वो लगन की इम्तिहान में फेल हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि पराजय और कुछ नहीं, प्रयास करने की प्रेरणा है। असफलता सफलता की सीढ़ी है। वो तब तक कोशिश करते रहते हैं जब तक लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। महान साइंटिस्ट एडिसन ने बिजली के बल्ब के लिए 10,000 बार कोशिश की थी। कर्नल सैंडर्स ने 1000 बार अपने फ्राइड चिकन रेसिपी को बेचने की कोशिश की थी। और आगे इतिहास आपको मालूम है। आप भी स्वयं को लगनशील बना सकते हैं। आप अगर स्वयं को लगनशील बनाना चाहते हैं तो अपने एक निश्चित उद्देश्य को जान ले। अपने निश्चित उद्देश्य को प्रबल इच्छा में बदले। ऑटो सजेशन द्वारा खुद को विश्वास दिलाएं कि आप लगन के साथ कार्य पूरा कर लेंगे। सुव्यवस्थित योजनाएं बनाएं, सटीक ज्ञान हासिल करें, अपने निश्चित उद्देश्य पर पूरा फोकस करने की आदत डाल लें। इस प्रकार आप अपने हार मानने की आदत पर काबू पा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आगे देखते हैं अमेरिकी दिशा में 9वां कदम, मास्टरमाइंड की शक्ति। लेखक का मानना है कि कोई अकेला व्यक्ति ज्ञान को इकट्ठा करना, योजना बनाना और उसे कार्यान्वित करना इसके लिए काफी नहीं है। इसलिए 2 या 2 से अधिक बुद्धिमानी लोगों के समूह की और संगठित प्रयासों की जरूरत होती है। इसे ही लेखक मास्टरमाइंड सिद्धांत कहते हैं। मास्टरमाइंड सिद्धांत से आपके मस्तिष्क की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अरबपति एंड्रयू कार्नेगी के पास 50 लोगों का समूह था। हेनरी फोर्ड के सबसे तेज कदम उस समय नजर आए
जब वे थॉमस अल्वा एडिसन के व्यक्तिगत मित्र बन गए। एडिसन, बर्बैंक, बरोज और फायरस्टोन के संबंध के द्वारा फोर्ड ने अपने मस्तिष्क में इन 4 लोगों की बुद्धि, ज्ञान, अनुभव और आध्यात्मिक शक्तियां भी जोड़ ली। महात्मा गांधी जी ने भी भारत की 20 करोड़ लोगों को संगठित करके चमत्कार कर दिखाया। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आगे देखते हैं अमेरिकी दिशा में 10वां कदम, सेक्स रूपांतरण का रहस्य। सेक्स की इच्छा सभी मानवीय इच्छाओं में से सबसे अधिक शक्तिशाली इच्छा है। सेक्स की इच्छा में बहुत बड़ी ऊर्जा का स्रोत होता है। अगर इस ऊर्जा को रूपांतरित किया जाए तो ये बहुत बड़ी प्रेरक शक्ति बन जाती है। इस प्रेरक शक्ति को प्रखर कल्पनाशीलता, साहस, लगन और रचनात्मक शक्तियों में मोड़ा जाए तो इंसान बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। महानतम उपलब्धि वाले व्यक्तियों में उच्च विकसित सेक्स की प्रकृति पाई जाती है। ये वे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने सेक्स रूपांतरण की कला सीख ली है। वे लोग जिन्होंने बहुत सारी दौलत कमाई है, साहित्य, कला, उद्योग और प्रोफेशन में अद्भुत शोहरत पाई है, उन्हें किसी महिला से प्रेरणा मिली है। नेपोलियन बोनापार्ट इसमें से एक थे। जब उन्हें अपनी पहली पत्नी जोसेफाइन से प्रेरणा मिलती थी तब वे अपराजयी थे, लेकिन जब उन्होंने जोसेफाइन को दरकिनार करना शुरू किया तो उनका पतन होना शुरू हुआ। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आइए आगे देखते हैं अमेरिकी दिशा में 11वां कदम, अवचेतन मस्तिष्क, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड दिन रात काम करता है। इंसान उस तरीके को नहीं जानता जिससे सबकॉन्शियस माइंड ब्रह्मांड की शक्तियों से ऐसी शक्ति खींच लेता है जिसके द्वारा इंसान की अमूर्त इच्छाएं मूर्त रूप में रूपांतरित होती हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते, परंतु आप अपनी इच्छानुसार कोई भी योजना या लक्ष्य दे सकते हैं जिसे आप मूर्त रूप में रूपांतरित देखना चाहते हैं। नकारात्मक भाव अपने आप ही सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और सकारात्मक भावों को प्रयत्न पूर्वक अपने सबकॉन्शियस माइंड में आत्म सुझाव द्वारा पहुंचाना पड़ता है, वो भी पूरी आस्था के साथ। प्रार्थना करते समय अगर आपके मन में शंका और डर है तो आपकी प्रार्थना सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंच पाएगी और ये अनंत ब्रह्मांड आपके प्रार्थना पर काम नहीं करेगा। सबकॉन्शियस माइंड वो मध्यस्थ है जो किसी इंसान की प्रार्थना को अनंत ब्रह्मांड तक पहुंचाता है और उसे मूर्त रूप में रूपांतरित करता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आगे देखते हैं अमेरिकी दिशा में 12वां कदम, मस्तिष्क। सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड का ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है जिसके द्वारा विचार के कंपन प्रसारित किए जाते हैं। रचनात्मक कल्पनाशीलता वो रिसीविंग सेट है जिसके द्वारा विचार की ऊर्जा पकड़ी जाती है। ये रिसीविंग स्टेशन उन विचारों को भी ग्रहण करता है जो दूसरों के मस्तिष्क से प्रसारित किए जाते हैं। इसलिए टेलीपैथी और क्लियर वॉइसेस की वास्तविक उपस्थिति अब कुछ साइंटिस्ट को बेहद संभव लगती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आगे देखते हैं अमेरिकी दिशा में 13वां कदम, सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस सबकॉन्शियस माइंड का वो हिस्सा है जिसे रचनात्मक कल्पनाशीलता कहा गया है। सिक्स्थ सेंस की सहायता से आपको आने वाले खतरों की चेतावनी मिलती है ताकि समय रहते आप बच सके। आपको समय पर अवसरों की सूचना भी मिल जाती है ताकि आप उन्हें पकड़ सके। सिक्स्थ सेंस से आपको ये भी फायदा होता है कि आप जिनसे प्रभावित हैं, आप जिनका अनुसरण करते हैं, उन महान लोगों को अपने जीवन को आकार देने देते हैं। लेखक नेपोलियन हिल, इमर्सन, पेन, एडिसन, डार्विन, लिंकन, बर्बैंक, नेपोलियन, फोर्ड और कार्नेगी, इन 9 लोगों के साथ हर रात काल्पनिक परामर्श बैठकें करते रहते हैं और हर रात इन महान लोगों ने लेखक को काल्पनिक परामर्श बैठकों में वो सलाह दी जिसकी वजह से लेखक जीवन में सफल हो गए। इससे लेखक हमें ये सीख देना चाहते हैं कि आप भी धन कमाने की अपनी इच्छा को मूर्त रूप में रूपांतरित करने के लिए सिक्स्थ सेंस का प्रयोग करें। तो दोस्तों, ये थे अमेरिकी दिशा में 13 कदम। इस बुक के अंत में लेखक डर के 6 भूतों के बारे में बताते हैं। गरीबी का डर,
आलोचना का डर, बुरे स्वास्थ्य का डर, प्रेम के विच्छोह का डर, बुढ़ापे का डर, मौत का डर। लेखक इन 6 डरों के कारण और इलाज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन 6 दुश्मनों को जीतना है तो उनका नाम, उनकी आदतें, उनका पता, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी आवश्यक है। ये डर इंसान को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देते हैं। ये विध्वंसक डर आपका पूरा जीवन मुश्किलों से भर देते हैं। इसलिए आपके मस्तिष्क में नकारात्मक प्रभावों के विरुद्ध एक सुरक्षा चक्र बना ले और इस तरह की आदत डाल ले ताकि आप इन डरों के खिलाफ सफल संग्राम कर सके। अंत में लेखक आत्मविश्लेषण के प्रश्न देते हैं जिससे यथार्थ रूप से आत्म परीक्षण और आत्मविश्लेषण किया जा सकता है। दोस्तों, जीवन शतरंज का खेल है और आपका विरोधी खिलाड़ी समय है। अगर आप आगे बढ़ने से झिझकते हैं या तत्काल आगे बढ़ने में लापरवाही बरतते हैं तो समय आपके मोहरों को बोर्ड से हटा देगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे सक्सेस थ्रू बुक्स इस हिंदी ऑडियो बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे हमें आपके लिए और भी बुक समरीज बनाने में मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले बुक समरी में। तब तक के लिए धन्यवाद।